हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 की जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका इंट्रोडक्शन। और इसी वीडियो के साथ हम क्या है जो एक वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम जो हमारी कैलकुलस यूनिट है उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी वीडियोस रहेंगी ये अपडेटेड जो सिलेबस है हमारा 23-24 के लिए उसको कवर करेगी। और इसी के साथ ही हम क्या है जो आज की हमारी वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 ये जो हमारे कंप्लीट बेस्ड है कंटिन्यूटी पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है, कंटिन्यूटी यानी कि हमारे पास में कोई ऐसा फंक्शन होगा जो कंटिन्यू होगा। हमारे पास में कोई ऐसा फंक्शन होगा जो कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो अब कंटिन्यू होने से मीनिंग क्या है कि जो ब्रेकेबल ना हो, यानी कि जो ब्रेक ना हो अपने कहीं से भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के भी हमारे पास में क्या है, दो तरीके हैं। एक तो हम उसको क्या है ग्राफिकल मेथड से समझ सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से कैसे, एक तो रहेगा हमारे पास में ग्राफिकल मेथड और दूसरा रहेगा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड। तो यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड से कैसे समझेंगे कि अगर हमारे पास में किसी फंक्शन का ग्राफ है तो उसको इजीली देख करके हम बता सकते हैं कि वो कंटिन्यू फंक्शन है या नहीं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास में ना कोई एक फंक्शन है और उसका जो ग्राफ है वो हमारे पास में क्या है, इस टाइप से है। ठीक है, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस हो गया और ये हमारे पास में कोई ग्राफ है। ठीक है, तो इसका हमारे पास में कर्व है और लेट की हमारे पास में ना x इज इक्वल टू बोला हुआ है c। यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट क्या है c, और x इज इक्वल टू c पर हमें इस फंक्शन को बताना है कि कंटिन्यू है या नहीं। तो अब हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, इस पॉइंट पर के लेफ्ट साइड में राइट साइड में कहीं भी ब्रेक नहीं है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कंटिन्यू फंक्शन हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, कि ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यू फंक्शन हो गया। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास में ना जो ग्राफ था ना वो इस टाइप से होता, यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ ऐसे होता। लेट्स सपोज ऐसा कोई ग्राफ होता, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर ऐसा कोई ग्राफ होता और ये वो पॉइंट होता x इज इक्वल टू सी, तो x इज इक्वल टू सी पर ये जो हमारा पॉइंट है लेफ्ट साइड में तो हमारा क्या है, कंटिन्यू है, बट राइट साइड में ये क्या हो गया, हमारा ब्रेक हो गया। तो इस फंक्शन को हम क्या है, डिसकंटिन्यू फंक्शन बोलेंगे। ये तरीका था हमारे पास में ग्राफिकल मेथड से। अब अलजेब्रिक मेथड से क्या है तरीका हमारे पास में, तो अलजेब्रिक मेथड से देखने का तरीका क्या है कि ये हमें ना यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको अगर हम क्या है बहुत ज़्यादा पास से देखें, बहुत ज़्यादा पास से देखने का मतलब क्या है, जिसको इसको आप एक एग्जांपल से समझो। जैसे कि लेट्स सपोज हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ क्या है, एक स्फीयर की फॉर्म में है, कर्व्ड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, लेकिन अर्थ को हम क्या है बहुत ज़्यादा पास से देखते हैं। बहुत ज़्यादा पास से देखने का मतलब क्या है कि हम अर्थ की सरफेस से जब उसको देखते हैं तो वो हमें क्या है, बिल्कुल फ्लैट दिखाई देती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ हमारे पास, तो ये हमें क्या है, अर्थ बिल्कुल सरफेस से देखने पर कैसी लगती है, फ्लैट लगती है। तो उसी टाइप से यहाँ पर ये हमें कर्व क्या है, वैसे तो ये बैंड दिखाई देगा, बट इसको क्या है बहुत ज़्यादा पास से देखने पर ये हमें क्या देता है, फ्लैट दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अब मेरे पास में ये वो पॉइंट है सी। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है हमारा। ठीक है, इस पर ये जो पॉइंट है ना हमारा, अब इस पॉइंट पर लेट्स सपोज कि हमारे पास में वैल्यू आ गई, पी वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्स इज सी पॉइंट पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, पी आ गई, वाई की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, थोड़ा सा लेफ्ट के अंदर मूव किया तो भी हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, पी आ रही थी। थोड़ा सा राइट में मूव किया तो भी हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, पी आ रही थी। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन तीनों पॉइंट के बीच में हमारे पास में जो वैल्यू है वो क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। तो सेम आने का मतलब ये जो वैल्यू है हमारी सेम है, इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यू फंक्शन है। ठीक है, ऐसा ही मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इस पॉइंट पर निकाली, इस पॉइंट पर मेरी वैल्यू आ गई पी। ठीक है, फिर मैंने इसके लेफ्ट साइड में वैल्यू निकाली, वो भी कितनी आएगी, पी आएगी, क्योंकि ये हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ऐसे कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने राइट साइड में वैल्यू निकाली तो क्या यही वैल्यू आएगी, ये वैल्यू नहीं आएगी, इस बार हमारे पास में ये वैल्यू आएगी। लेट्स सपोज ये क्या है, p+4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये हमारा फंक्शन है, ये क्या है, कंटिन्यू फंक्शन नहीं है, और ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो तरीके रहेंगे, अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। जो हम हमारी एक्सरसाइज है उसके अंदर ग्राफिकल मेथड को यूज में नहीं लेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड को यूज में क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है,
काफ़ी लेंदी तरीका है। जो भी हमें पोलिनोमियल दिया होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, उसका हम पहले ग्राफ ड्रॉ करें, फिर उसको बताएं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो ऐसा क्या है, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो उसकी बजाय हम क्या है, अलजेब्रिक मेथड को काम में लेंगे। अलजेब्रिक मेथड में हम क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, एक तो उसी पॉइंट पर, एक उसके लेफ्ट साइड में और एक उसके राइट साइड के अंदर। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड से वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या है, जो लिमिट का कंसेप्ट है उसको काम में लेते हैं। तो ये जो लिमिट है, लिमिट का कंसेप्ट हमने 11th क्लास के अंदर सीखा था। वहाँ पर हमने देखा था कि लिमिट है उसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो लिमिट हमारे पास में एक्चुअली क्या होती है कि जो भी हमारे पास में कर्व है, ठीक है, लेट्स सपोज, क्या हो गया पेन को, लेट्स सपोज ये हमारे पास में जो कर्व है, कर्व का ये वो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर हमारे इसकी जो नेबरहुड वैल्यूज़ हैं वो हमारी क्या होती है, लिमिट होती है। वो क्या होती है, लिमिट होती है। लेट की यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू, ये क्या होती है, लिमिट होती है। ठीक है, वैसे लिमिट का क्या है, हमारे पास में जो नॉट डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या है, लिमिट को काम में लेते हैं। बट यहाँ पर हम लिमिट का मोटा मोटा मतलब समझेंगे कि कोई जो पॉइंट दिया हुआ है उसके लेफ्ट साइड में, उसके राइट साइड के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी लिमिट होगी। ठीक है, तो इससे हम क्या है, जो हमारा अलजेब्रिक जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है नहीं है या नहीं, इसको क्या है, हम अलजेब्रिक मेथड से समझेंगे। अब हमारे पास में जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं उनमें से कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास में कुछ, तो चलिए उन एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में एग्जांपल आता है वो है पोलिनोमियल। जो हमारे पास में पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ये वैसे क्लास 9th का टॉपिक है कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल होते हैं वो हमारे फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, कंटिन्यू फंक्शन होते हैं। वो हमेशा हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यू फंक्शन होते हैं। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि x² + 2x प्लस में 4, ये हमारा क्या है, एक पोलिनोमियल है। और इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे, जो भी फंक्शन होंगे, वो हमेशा हमारे क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे रैशनल फंक्शन है, जो हमारे पास में रैशनल फंक्शन है, वो भी हमारे पास में क्या है, रैशनल फंक्शन है, वो भी हमारे हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास में दो कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, दो कोई भी पोलिनोमियल हो। लेट्स सपोज कि एक पोलिनोमियल क्या है, हमारा px है, ठीक है, और एक हमारा qx है। तो इस टाइप के अगर वो क्या है, रैशनलाइज हो रहे हैं, तो वो हमारे जो मिलकर के फंक्शन बनाएंगे वो रैशनल फंक्शन होता है, और वो भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यू फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे पास में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं यानी कि पावर वाले, ठीक है, ये हमारे हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यू फंक्शन होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल यानी कि y = x³, ये हमारे पास में हमेशा क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे पास में लॉगरिदमिक होते हैं फंक्शन, ठीक है, लॉग वाले जो फंक्शन होंगे वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो फंक्शन भी क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यू फंक्शन होते हैं। ठीक है, आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। हम सभी ने साइन थीटा का ग्राफ देखा है। साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसा होता है, हमारे पास में इस टाइप से ग्राफ होता है। उसका जो कर्व बनता है वो क्या है, इस टाइप से कर्व बनता है। तो ये देखिए, ये हमारा ये जो है ना कर्व है, ये क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, इसको जो ग्राफिकल मेथड जब हमने किया था तो उसके अंदर ना एक तरीके से और चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हम कर्व बना रहे हैं उसको, कर्व को बनाते टाइम अगर हमें हमारे पेन को उठाना ना पड़े, तो उस टाइप का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्राफ तो बनाने ही नहीं वाले। अगर ग्राफ ही नहीं बना रहे हैं तो हमें पेन उठाना पड़ा या नहीं उठाना पड़ा ये हमें नहीं पता चलेगा। तो हमने करना तो अलजेब्रिक मेथड ही है। बट अगर इन एनी कंडीशन अगर आपको क्या है, ग्राफ बनाना पड़े, तो ऐसा ग्राफ जिसको बनाते वक्त आपको क्या है, पेन नहीं उठाना पड़ा हो, तो वो क्या होगा, कंटिन्यू फंक्शन होगा। तो ये जब मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाता हूं तो ये इस टाइप से बनता है। तो ये क्या है, हमें क्या है, कंटिन्यू ग्राफ है। तो इसका मतलब जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियो होंगे उनका जो ग्राफ होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे पास में कंटिन्यू फंक्शन होते हैं। तो ये तो रहा हमारे पास में कि अगर ये सारे के सारे जो हमारे फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो फिर डिसकंटिन्यू फंक्शन है कौन से। तो उसका जो हमारे पास में एग्जांपल आता है वो आता है हमारे पास में सिग्नम फंक्शन।
सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं? सिग्नम फंक्शन वो होते हैं जहां पर हमारे पास में क्या है, किसी एक फंक्शन की अलग अलग वैल्यू हो किसी पॉइंट के दोनों साइड। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, लेट कि हमें ना एक फंक्शन दिया हुआ है इस टाइप से। क्या फंक्शन दिया हुआ है कि अगर x की वैल्यू है ना वो 0 से लेस हो, अगर x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो आपके पास में वैल्यू क्या आने वाली है? -1 आने वाली है। ठीक है, अगर आपके पास में क्या है, x की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, अगर आपके x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अगर हमारे पास में इस टाइप से कोई फंक्शन दे दिया जाता है तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा? डिसकंटिन्यू फंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये कंटिन्यू भी हो सकता है, डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। यहां पर ये एग्जाम्पल थे ना हमारे पास में, ये सारे थे कंटिन्यूअस फंक्शन के। ये कभी भी हमारे क्या है? डिसकंटिन्यू फंक्शन नहीं हो सकते। बट डिसकंटिन्यू कौन हो सकता है? सिग्नम फंक्शन हो सकता है। ठीक है, मैं यहां पर कह रहा हूं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा ही होगा, हमें उसको चेक करना पड़ेगा। अगर ये हमारे पास में अलग अलग वैल्यू आती है, किस किस की अलग अलग वैल्यू आती है, हम क्या करेंगे? जो हमें पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स सपोज हमें क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू, आप 0 पर चेक करो, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करो। मैं इसी को एग्जांपल लेकर के चलता हूं। ठीक है, कि मेरे पास में क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करो। तो मुझे क्या करना होगा? अपने फंक्शन को, जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है उसको 0 पर चेक करना होगा। तो f 0 पर कितना है? 0 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। इसको अपने नेक्स्ट पेज पे करते हैं। लेट कि अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि फंक्शन कौन सा लिया था, हमने फंक्शन लिया था हमारे पास में कि अगर जो x है वो 0 से लेस हो, अगर x है वो 0 से लेस हो तो वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। अगर x हमारा 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर हमारा फंक्शन है जो x है वो अगर 0 से लेस हो, यहाँ पर मैंने 0 से ग्रेटर लिख दिया है और वैल्यू क्या लिख दी है? -1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हमारा फंक्शन हो सकता है। तो ये वैल्यू क्या होगी? हमारी 1 होगी। लेट्स सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है अलजेब्रिक मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे 3 वैल्यूज फाइंड करनी होगी। कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी होगी? कि इसने मुझे बोला कि एट x इज इक्वल टू 0 पर आप चेक करके बताओ, x इज इक्वल टू 0 पर आप चेक करके बताओ। ये सिग्नम फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 है तो सबसे पहली वैल्यू हम कहाँ पर चेक करेंगे? f0 पर। ठीक है, f0 पर, यानी कि x की जगह क्या पुट करना है? 0 पुट करना है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ये हमारे पास में 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे? लेट्स सपोज कि ना हमारे पास में इस फंक्शन का कर्व कैसा है? हमारे पास में इस फंक्शन का कर्व है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो कि हमें क्या करना होगा? जो हमारा 0 है, 0 कहाँ है? यहाँ है। तो मुझे क्या करना होगा? 0 से लेफ्ट साइड में कुछ मूव करना होगा और 0 के राइट साइड में मुझे कुछ मूव करना होगा। ठीक है, अगर इसको आप सिंपल नंबर लाइन से समझो, इसको छोड़ो, इससे समझो। ये मेरे पास में क्या है? 0 है। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है? यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब 0 से मुझे राइट साइड में जाना है, 0 से मुझे राइट साइड में जाना है, तो मुझे 0 में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं? h ऐड करता हूं। h एक मेरे पास में क्या है? बहुत स्मॉल वैल्यू है। h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी कह सकते हो, वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, h क्या है? मेरे पास में बहुत छोटी एक वैल्यू है जिसको मैं क्या करता हूं? प्लस करता हूं। तो जैसे ही मैं प्लस करूंगा तो मैं किधर आ जाऊंगा? इधर आ जाऊंगा, इसके राइट साइड में आ जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे इसके लेफ्ट साइड में जाना होगा, ये लिमिट का कंसेप्ट है। हमने लिमिट को क्या देखा था कि एक पॉइंट है, उसकी नेबरहुड, जो नेबरहुड वैल्यूज है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? लिमिट का यूज करते हैं, यानी कि बहुत थोड़ा सा आगे जाते हैं, बहुत थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो वहां से हमें वैल्यू मिलती है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पर मैंने 0 में कुछ ऐड किया तो मैं इस साइड में चला गया। अगर मैं 0 में से h को माइनस करता हूँ, 0 में से h को माइनस करता हूँ, माइनस करने का बहुत छोटी वैल्यू, माइनस करने का मतलब क्या है? मैं इस साइड में जा रहा हूँ, नेगेटिव वाली साइड में जा रहा हूँ। आगे बात समझ में? ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल से देखो कि मेरे पास में क्या है? यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है, मैं 1 में से कुछ माइनस करता हूँ तो इधर जाऊँगा, 1 में कुछ प्लस करता हूँ तो मैं इधर जाऊँगा। सेम यही कंसेप्ट हमने यूज में लाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं करता हूँ 0 पे फाइंड करना है तो 0 प्लस h करता हूं। जहां पे 0 जो h है ना मेरा, वो क्या है? h टेंड्स टू 0 है, बट नॉट इक्वल्स टू 0।
कि ये जीरो के बहुत पास में है बट जीरो नहीं है। यानी कहने का मतलब एच की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू होती है 0.00000001, ऐसी कोई वैल्यू होती है। ठीक है, ये देखो जीरो तो नहीं है, 0.00001 है, जीरो तो नहीं है बट ये क्या है, जीरो से ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी बट उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जीरो प्लस एच करते ही जो मेरे पास में एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो से बड़ी हो जाएगी। तो जब जीरो से बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करता हूं, ये तो मैंने राइट साइड में चेक किया, राइट हैंड लिमिट का मैंने यूज किया। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करने का मतलब क्या, मैं इसके इस बार लेफ्ट साइड में जाऊंगा। लेफ्ट साइड में जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, जीरो में से कुछ माइनस कर दिया। अब जैसे ही मैंने जीरो में से कुछ माइनस किया तो वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, जीरो से छोटी आ गई। तो एक्स हमारा जीरो से छोटा कब होगा, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहां पर हमने क्या देखा कि उस फंक्शन की वैल्यू जीरो पर इक्वल में नहीं है, राइट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट पर इक्वल नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो ये हमारा फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा फंक्शन कंटिन्यू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जीरो पर जीरो है, फिर जीरो में कुछ ऐड करने पर हमारे पास में वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। फिर वैल्यू सब्सट्रैक्ट करने पर वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। आगे बात समझिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो इस टाइप से हम बताएंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में था कि किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूटी चेक कैसे करनी है उसकी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्या है, एक छोटा सा टॉपिक आता है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। क्या टॉपिक आता है हमारे पास में, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये हमारे पास में क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, कि हमारे पास में ना दो फंक्शन है। लेट्स सपोज पहला क्या है, एफ एक्स, ये क्या है हमारा कंटिन्यू फंक्शन है, ये हमारा क्या है, कंटिन्यू फंक्शन है। एक और फंक्शन है जी एक्स, ये भी हमारा क्या है, कंटिन्यू फंक्शन है। ठीक है, तब क्या होगा देन, कि अगर मैं इनके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाऊं तो जो मेरे पास में फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यू होगा। कैसे, जैसे कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एडिशन करता हूं। एडिशन करने का मतलब क्या हुआ कि मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स कर दिया। एफ एक्स भी कंटिन्यूस था, जी एक्स भी कंटिन्यूस है, तो ये दोनों को मैंने ऐड करने पर जो मेरे पास में फंक्शन आएगा, लेट्स सपोज कौन सा आएगा, क्यू एक्स आएगा, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या है, ये हमारा सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल रहेगा कि अगर हम दो कंटिन्यूअस फंक्शन को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, हमारा कंटिन्यू होगा। ऐसे ही ये रहेगा हमारे पास में एप्लीकेबल कब, जब उनके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यू फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम उनका डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारे पास में क्या है, कंटिन्यू फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये हमने जो 5.1 एक्सरसाइज है उसके लिए बेसिक किया है कि कंटिन्यूटी क्या होती है, उसको फाइंड करने के तरीके क्या हैं, कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यू होते हैं, कौन से फंक्शन डिसकंटिन्यू हो सकते हैं। ठीक है, जो हमने इसका मेथड यहाँ पर सीखा है अलजेब्रिक मेथड, वही हम कंप्लीट काम में लेंगे जो हमारी हम 5.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारी जो थर्ड यूनिट है, कैलकुलस की यूनिट जो है, उसकी फर्स्ट वीडियो है, और इसके अंदर हम क्या है, हमारी जो कंप्लीट कैलकुलस यूनिट है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहली हमारी एक्सरसाइज है कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। ठीक है, और आपको ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन, जो आपके टॉपिक है, जो आपके डाउट है, वो अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, और जो हमारा चैनल है मैथ्स माइंडसेट उसको सब्सक्राइब कीजिए।